इजराइल के साथ युद्ध के दौरान बंकर में चले गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी आखिर कब बाहर निकलेंगे? तेहरान से लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक यह सवाल सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक 13 जून को इजराइल अटैक के तुरंत बाद खामेनी को तेहरान के पास ईरान आर्मी ने एक बंकर में महफूज पहुंचा दिया था। तब से खामेनी अपने सुरक्षा बलों के साथ बंकर में ही मौजूद हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। यह वक्त हुआ है पावर प्ले का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ईरान के सुप्रीम लीडर को अब जो चर्चा चल रही है उनको लेकर, उसके मुताबिक 28 जून यानी शनिवार के दिन खामेनी बंकर से बाहर निकल सकते हैं। दरअसल ईरान ने ऐलान किया है कि 28 जून को इजरायली हमले में मारे गए कमांडर और साइंटिस्ट को वो अंतिम संस्कार करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर आ सकते हैं। ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि ईरान के इन शहीद सैनिकों के जनाजाए नमाज में खामेनी भी शामिल होंगे। खामेनी ईरानी सत्ता प्रमुख के साथ साथ धार्मिक प्रमुख भी हैं। पहले भी बड़े कमांडर या अधिकारियों के जनाजे में वो शरीक होते रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ जब नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार लेबनान के बेरूत में हुआ था, खामेनी इसमें शामिल होने के लिए बेरूत पहुंचे थे। नसरुल्लाह को खामेनी का करीबी माना जाता था। साल 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी का जब इराक में जनाजा निकला तो खामेनी रो पड़े थे। उन्होंने सुलेमानी की मौत को कभी ना भुलाने वाला बताया था। सुलेमानी की हत्या का आरोप अमेरिकी एजेंसियों पर लगे थे। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि खामेनी इस बार भी बंकर से बाहर निकलकर युद्ध में शहीद हुए ईरानियों के लिए जनाजे में शामिल होने के लिए बाहर आएंगे। ईरान सरकार के मुताबिक तेहरान में 28 जून को सुबह 8 बजे कमांडर और वैज्ञानिकों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। दफनाने की प्रक्रिया पूरी करने से पहले तेहरान में ही आखिरी नमाज पढ़ी जाएगी। कहा जा रहा है कि खामेनी खुद इसका नेतृत्व कर सकते हैं। वैसे 86 साल के खामेनी की चुप्पी और गैर मौजूदगी ने पूरे देश में चिंता, अटकलों और एक तरह की अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। खामेनी की गैर मौजूदगी उस समय ज्यादा खटक रही है जब ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने हमला किया और इजराइल भी लगातार देश पर मिसाइल दागता रहा। हालांकि ईरान ने पलटवार भी किया। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ है। कहा गया था कि इजराइल से संघर्ष के दौरान खामेनी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस के अंडरग्राउंड हो गए थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके, और इसीलिए ईरान के बड़े अफसरों से उनका कनेक्शन तभी से कटा हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब ईरान पर अमेरिकी बम गिराने से पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खामेनी से संपर्क करने की कोशिश की। ईरान के राष्ट्रपति ने तुर्की से कहा कि खामेनी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम आपसे उनकी बात नहीं करा सकते हैं। खामेनी की सुरक्षा ईरान की स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के हवाले है। इसे सेपाह ए वली ए अम्र कहा जाता है। इस फोर्स में करीब 12,000 बॉडीगार्ड्स रहते हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जंग शुरू होते ही खामेनी ने खुद को वली उम्र के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। और अब यह देखना होगा कि खामेनी सार्वजनिक रूप से कब सामने आते हैं और ईरान के लोगों से वो क्या तकरीर करते हैं। साथ ही इजराइल, अमेरिका समेत दुनिया के देशों की नजर इस बात पर भी होगी कि वो युद्ध और परमाणु बम से लेकर तख्ता पलट पर अगर कुछ कहते हैं तो क्या बोलते हैं। लेकिन इस बीच ईरान की मीडिया से लेकर दुनिया भर की मीडिया में खामेनी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। मंगलवार को ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामेनी के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से उनके हालचाल के बारे में पूछा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां है, सुरक्षित हैं, महफूज हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। तो ये सवाल था एंकर का, लेकिन जब फजाइली ने इसका जवाब दिया तो कह सकते हैं कि सवाल को उन्होंने टाला और कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। वहीं ईरानी समाचार पत्रों ने भी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया है। खानमैन नाम के एक न्यूज़पेपर के एडिटर मोहसेन खलीफे ने कहा है कि उनकी यानी खामेनी की कई दिनों की गैर मौजूदगी ने हम सभी को बहुत परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खामेनी को कुछ हो जाता, वो हमारे बीच नहीं रहते, तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता।
इस बीच खामेनेई के उत्तराधिकारी की तलाश में भी तेजी की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की एक शीर्ष धार्मिक समिति, जिसे खामेनेई ने 2 साल पहले अपने उत्तराधिकारी की पहचान करने के लिए बनाया था, उसने अपनी बैठकों की रफ्तार तेज कर दी है। कई सारे दौर की बैठक हो चुकी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खामेनेई अपने परिवार समेत सुरक्षा घेरे में हैं, जिन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की वली ए अम्र स्पेशल यूनिट की तरफ से सेफ्टी दी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत 13 जून को तब हुई थी जब हवाई हमलों में ईरान के कई टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर हमले के दौरान इस्तेमाल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलें पहली बार इजराइल की एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब रहीं। ईरान का दावा है कि इस संघर्ष में 627 लोगों की मौत और लगभग 5000 लोग इसमें घायल हुए, जबकि इजराइल ने 28 लोगों के ही मारे जाने की पुष्टि की। अब देखना यह होगा कि खामेनेई क्या वाकई में जुमे के बाद यानी शनिवार के दिन बाहर आते हैं और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जनाजे में शामिल होते हैं क्या। कमेंट्स करके आप भी अपनी राय इस वीडियो को लेकर जरूर दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।